तेजस्वी जी लगातार जब विपक्ष में थे तब पर भी युवाओं की आवाज उठा रहे थे। सरकार की मंशा नहीं है, जय सिंह सर का मनता है, वो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, राक्षस की नींद में जगे हैं, उनका यूपीआ याद आ रहा है। तो बिहार के राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग अमेरिका जाके पढ़ के आए हैं, तब अमानत करें क्या? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए 10 सर्कुलर रोड यानी लालू राबड़ी आवास के बाहर हम लोग खड़े हैं और हर दिन तेजस्वी यादव से मिलने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, छात्र आते हैं और आज अपने नौकरी के लिए यहाँ पर आमीन पहुँचे। जी हाँ, बिहार के तमाम कोने से आज सुबह में इन्होंने आमीन कार्यालय के बाहर भी धरना दिया था और कल इसी जगह पर इन्होंने पूरा सड़क जाम कर दिया था, आवागमन को ठप कर दिया था और आज फिर से एक बार पुनः शाम में यहाँ पर पहुँचे। हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं जिसके वजह से तेजस्वी यादव के पास, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप पहुँच रहे हैं। क्या हुआ? मामला ये है कि हम लोग पूरे बिहार के 534 जो अंचल है उसमें हमारे पूरे बिहार के अंचल अमीन है, ये सब अभी कार्यरत हैं। आज से 2 दिन पूर्व निदेशक जय सिंह जो है सो एक मेल के माध्यम से स्पष्टीकरण सभी अमीन को पूछा है और उसमें यह बात कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो दिया हुआ प्रमाण पत्र है जो हमारे विज्ञापन के अनुकूल नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं अनुकूल कैसे नहीं है? आप 2019 के ये बहाली की प्रक्रिया जारी किए थे, जो भी आपका क्राइटेरिया था हमने सबको फुलफिल किए। उसके बाद आपके 15 सदस्यीय टीम से हमारा डॉक्यूमेंट को जांच करवाया गया, आपके विभाग से हमारे कॉलेज के अंदर भी जांच करवाया गया। उसके बाद आप कैसे कहते हैं कि प्रमाण पत्र समतुल्य नहीं है? पूरे बिहार के अंदर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 महीना साल भर के कोर्स, यही 2020 से साल को होने लगा, पहले 6 ही महीना पूरे। और वो जय सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके उत्तर प्रदेश में 2 साल का 3 साल का पता नहीं कितने साल का कोर्स होता है। हमारे बिहार में 6 महीना का कोर्स होता है। तो सरकारी कॉलेज से हम लोग प्राप्त किए तो हमको जो वहाँ मिलेगा हम वही ना लेके करेंगे। और उसको जब 2 साल पहले नौकरी में जब वेरिफिकेशन में हम लोग पूरे समान हो गए, हम लोग उस योग्य थे, तभी तो हम लोगों को नौकरी में रखा गया। और हम लोग विगत 1.5 साल से पूरे बिहार के अंदर जो अंचल है, हर अंचल में अपना अपना कर्तव्य को, जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए भूमि से संबंधित समस्याओं का निष्पादन का काम किए हैं। अभी जो है सो हम लोगों को एक प्रोटोकॉल सिस्टम से जो है सो को जारी किया है। उसके माध्यम से पिछले 3-4-5 महीना पहले हमारे 56 अमीन को इसी शो का जारी करने के बाद उसको हटा दिया। वो नोटिस गया हम लोगों को पहले परसों रात में गया, इससे पहले मेरे ही साथी को 2 महीना पहले 56 को गया था, सो कोच का जवाब दिया, उनको निकाल दिया। उसी प्रकार हम लोगों को भी दिया। जय सिंह सर का कहना है कि विज्ञापन के अनुरूप आपका प्रमाण पत्र नहीं है। पूरे बिहार के जितना भी राजकीय पॉलिटेक्निक है उसमें 1 साल पहले 6 मंथ का ही चलता था, अपग्रेड करा के 1 साल का किया गया। जब पूरा बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में साहब चलता ही नहीं है 5 साल का कोर्स, हम नेपाल से लाएँ क्या? जय सिंह सर यूपी के हैं, यूपी में पढ़ाई होता है अमीन का पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई होता है। और सर्टिफिकेट जो विज्ञापन है उसमें लिखा हुआ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसको 15 सदस्यीय टीम बना के डबल वेरिफिकेशन किया है, कॉलेज से भी वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोगों को 18 महीना जॉब किए, सैलरी भी दिया गया है। उसके बाद आज कहते हैं आपके समरूप नहीं है, राक्षस की नींद में जगे हैं, उनका यूपीआ याद आ रहा है। वो यूपी के हैं और यूपी से भी कुछ बच्चे मेरे टीम में जॉब कर रहे हैं, उसके पास 2 साल का है। आप यूपी से हैं, यूपी कानून कहाँ से लागू करिएगा जब बिहार में मिलता ही नहीं है 2 साल का? हम लोग बिहार के राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग अमेरिका जाके पढ़ के आए हैं, तब अमानत करें क्या? जब बिहार में 6 महीना का ही चलता है, साल भर का ही चलता है, तो हम वही न देंगे। जब अगर ये आपके अनुरूप नहीं है तो जब बहाली किए तभी आपको नहीं लेना चाहिए। तब आपका जो 15 सदस्य टीम था वो क्या गड़बड़ था? अगर क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोगों? सर हम लोग को सीधा हटाने के मंशा से इस तरह सरकार किया जा गड़बड़ रहा नहीं कर है, रही है। क्योंकि इससे पहले भी 1767 की बहाली आई थी, वो परमानेंट बहाली थी जिसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए थे, तो वो इंटर स्तरीय था। जबकि हम लोग का बहाली जो है वो डिग्री बेसिस है, मतलब अमानत की डिग्री किए हैं उस बेसिस पे लिया गया है। तो हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में विदाउट डिग्री वाले को खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। इसके बाद जो है सो सरकार की मंशा नहीं है, जय सिंह सर का मनता है, वो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। अब कैसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो बता देते हैं। 3 साल किसी भी पद पे रहते हैं, वो 6 साल से बने हुए हैं। और यूपी के बच्चे जो मेरे साथ
अमानत कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे हैं आप लोगों कोई उम्मीद से आए, क्या लगता है बातों को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या देखिए बेहोश हो गए मेरे साथी, देखिए सर क्या लगता है बात को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हम लोग बहुत उम्मीद से तेजस्वी जी के पास आए हैं। पूरा बिहार के हर अंचल से अमीन आए हुए हैं और वो बहुत उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी जी लगातार जब विपक्ष में थे तब पर भी युवाओं की आवाज़ उठा रहे थे, और जब से सरकार में आए तब सभी युवाओं की बात कर रहे हैं और पूरा बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं और देने की प्रक्रिया जारी भी किए हैं। लेकिन इस तरह से उनका भ्रष्ट अधिकारी हम लोग बात सुनेंगे तेजस्वी यादव आप? बात सुनना चाहिए। अभी तक कल जैसा 18 महीना काम करवा के आप लोगों को बोला जा रहा है कि हटाया जा रहा है। हाँ, मतलब स्पष्टीकरण मांगा गया अभी। इससे पहले तो मन पहले हो रही है। एक तरफ तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को हटाया जा रहा है। एक्चुअली में ये मुद्दा जो है 1767 में पैसों का खेल हुआ है। जय सिंह ने पैसे लेकर खेल किया है और वो चाह रहे हैं कि हम लोगों को हटाकर उन लोगों को बहाल किया जाए। असल मुद्दा यही है। चलिए, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालू राबड़ी आवास के बाहर, जहां तेजस्वी यादव से मिलने के लिए तमाम आमीन जो हैं वो पहुंचे हैं। 18 महीने काम करवाकर अब इन्हें शो कॉज नोटिस एक मेल के द्वारा इन्हें प्राप्त होता है कि आप शो कॉज नोटिस का जवाब दीजिए, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि क्या इनकी नौकरी बचती है या तेजस्वी यादव इनसे मुलाकात करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह में भी इन्होंने विरोध किया था। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर चीज़ें निकल कर सामने आती है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।